अब एग्जिट पोल को लेकर क्या मन है, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी भी कह रहा है कि जश्न तो जो है इंडिया गठबंधन ही मनाएगा 4 जून को। वो अभी कहते हैं ना कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो बट गलतफहमी मत पालो। तो बीजेपी 400 पार तो है ही, वो उन लोगों को सोचने दो वो कि नहीं है नहीं है नहीं है, बट बीजेपी 400 पार है तो है। पर आपने कहा कुत्ता पालो बिल्ली पालो गलतफहमी मत पालो, लेकिन यही वो कह रहे हैं कि गलतफहमी वो पाले हुए हैं। उन्होंने पाल रखी है गलतफहमी शुरू से, उन्होंने पाल रखी है। बीजेपी ने कोई गलतफहमी नहीं पाल रखी है। बीजेपी तो है ही तो है, 400 पार है तो है, तभी तो 10 साल से बीजेपी, आगे भी बीजेपी है और आगे आने वाले भी 50 साल बीजेपी रहने वाली है। अभी कोई गठबंधन नहीं आने वाला, कुछ कांग्रेस खत्म है, कुछ टाइम बाद केजरीवाल भी खत्म है। देखना केजरीवाल तो अभी भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, सब टेंशन में है। अरे वो चोर कहते हैं ना, आपने सुना है ना, चोर मुसेरे भाई, चोर मुसेरे भाई। तो वो अभी सारे मुसेरे भाई हो रखे हैं, चोर बट वो चोर ही रहने वाले हैं, वो नहीं आने वाले हैं कभी भी उनकी सरकार तो आने वाली नहीं है। कह दिया ना, कुत्ता पालो बिल्ली पालो गलतफहमियां मत पालो, उन्होंने गलतफहमियां पाल के बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है बस। लेकिन अभी कह रहे हैं कि जो ही सब है ये माहौल बनाया जा रहा है, भाजपा ने तो पहले ही पिक्चर सेट कर दी थी, ये झूठ की चीजें हैं, लेकिन सच जो है 4 को साफ हो जाएगा। बिल्कुल 4 को साफ हो जाएगा ना, पता चल जाएगा। अभी आने ही वाली है, तो अभी आने वाली है, उनको भी पता चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा कि बीजेपी 400 पार है तो है, 200% क्या 500% है। वो अच्छा, केजरीवाल की कितनी सीटें लग रही हैं दिल्ली में? 0। केजरीवाल की 0, मेरी साइड से तो 0 है। 2-4 आ जाए तो बजरंग बली के यहाँ पर आए हैं तो भगवान जी थोड़ी कृपा कर दे, किसी के ऊपर भी कर देते हैं, चोरों के ऊपर भी कर देते हैं। कोई बात नहीं, मेरे दर पे आए तो चल ले भाई, थोड़ा बहुत तो तू भी ले जा, तो ले जा। एक कहते हैं ना, वो यहाँ पे भी आता है तो कोई दिल से नहीं आता, फॉर्मेलिटी करने के लिए, हनुमान जी महाराज कुछ कर दो, मेरा बेड़ा पार कर दो, पर झूठे लोगों का कभी बेड़ा पार नहीं होता। मतलब 400 पार की जो बातें हो रही हैं वो पूरी होंगी, या फिर वो जो केजरीवाल कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं? अरे राहुल गांधी, अखिलेश मेरे को तो उसका नाम भी नहीं आता ठीक से बोलने के लिए, तो अखिलेश भैया एक इधर यादव, अच्छा जो भी है, मतलब उनकी कोई 400 पार वो ये बीजेपी जाने वाली है। उन्होंने सोच रखा है, अभी वो कुछ भी बोलते रहे, आपको पता है पहले केजरीवाल उन्हीं की बुराइयां करता था, कांग्रेस ऐसी है, ममता बनर्जी ऐसी है, वो चोर है। अभी वो कहते हैं ना चोर, वो भी चोर ही है, अभी उनके साथ ही मिलेगा जाके। कहते हैं ना, जैसी संगत होगी इंसान वो वहीं जाएगा। चोर को चोर ही अच्छा लगेगा, वो उसी में जाके बैठेगा। तो केजरीवाल आज उन्हीं के बीच में है, वो उन्हीं के बीच में ही सही लगता है। और बीजेपी एक अलग दिखती है, सरकार है जो देश का नेतृत्व करने के लिए एक होती है ना, एक स्ट्रॉन्ग, हमारा मुखिया जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लगे कि मतलब आज हमारे देश का नाम है मोदी जी की वजह से, कि जहाँ भी देखो बीजेपी ने एक कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग सरकार मिली है हमारे देश को, जो हमारे देश को आगे बढ़ा रही है। और मतलब कि हर जगह देखो, अभी ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, और कितने लोग अभी रोते रहेंगे महंगाई हो रही है, महंगाई, ये नहीं देख रहे कि कमाइयां भी तो उतनी हो रही है। सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं कि अब तो सब बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए बदलाव हो रहा है क्योंकि अब जनता जान चुकी है और इसलिए गठबंधन अब सरकार बनाएगा। जनता तो जान चुकी है, वही अभी 4 तारीख को पता चल जाएगा जनता क्या जान चुकी है। 4 तारीख को जब बीजेपी आएगी फुल सपोर्ट से, तो लोगों को पता चल जाएगा। वो बात नहीं है, अभी 4 तारीख पास ही आने वाली है, उनका दूर थोड़ा ना है। पर मिठाइयाँ तो वहाँ भी गठबंधन के यहाँ भी बनना शुरू हो गई है, कह रहे हैं। अरे भाई, वो मिठाई तो अभी वो बीजेपी जीतेगी तो मिठाइयाँ बनाएंगे ना, बीजेपी की जीत के लिए तो मिठाइयाँ बन रही है, वो भी बनाएंगे, बांटेंगे ना वो। एग्जिट पोल तो जो कह रहे हैं, एग्जिट पोल तो जो है माहौल है, लेकिन सच तो 4 तारीख को सामने आएगा। और 200 से भी अंडर में जो है बीजेपी को बता रहे हैं कि 200 अंडर आएंगे। मैं वही कह रही हूँ बार कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो गलतफहमियां मत पालो। वो सारे गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। और गलतफहमी उनके अंदर बहुत तगड़े वाली है कि नहीं वो जीतेंगे, जीतने वाले वो बिल्कुल भी नहीं है। आप रिटर्न में लिखवा के ले लो और आप 4 तारीख के बाद यहीं पे आना, मैं यहीं मिलूंगी आपको। देश का माहौल इतना खराब हो चुका था, सरकार तो बदलनी थी, वो बदली जाएगी। सरकार, देश का माहौल किसने कह दिया खराब है? विपक्ष कहता है, कौन कहता है खराब है? पहले खराब था और वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खराब नहीं हुआ है, अभी देश का माहौल तो काफी सुधरा है। आप यूथ से पूछो, लोगों से पूछो, अब वो गिने चुने उनके वो है ना, क्या कहते हैं उनके लोग हैं जो गिने चुने, वो बेशक बोलते रहे कि देश का माहौल खराब हो गया, देश का माहौल खराब हो गया, पर देश का माहौल खराब नहीं हुआ, बहुत बेटर हुआ है पहले से। अभी क्राइम बंद हो गए हैं, अभी क्राइम इतना कम हो गया है। मैं बचपन से यहीं पली हूँ, यहीं पे बड़ी हुई हूँ, तो इतना क्राइम कम हो गया है। अभी देखो कितना सुधार हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतना, अभी आप कहीं पुलिस का देख लो, यहाँ पे सड़कें देख लो, एजुकेशन, मतलब कहीं भी देख लो आप, देश के कहीं कोने कोने में मैं कहीं भी जाती हूँ। अभी मैं
बालाजी गई, खाटू श्याम जी गई, आप सड़कें देखोगे ना, इतने अच्छे फ्लाईओवर बन गए, इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं। मतलब क्या, मेरे को तो लगता है कि पहले से जो 10 साल में कभी सुधार मैंने नहीं देखा था। मैंने यहाँ पे सेंटर में नहीं देखा था, ये सेंटर एरिया एनडीएमसी के एरिया में आता है। मतलब यहाँ जो सुधार हुए हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, हमें मालूम है वो। अब वो चाहे कुछ भी बोलते रहे, जी सुधार नहीं हो रहा है, नहीं, उनके कहने से तो नहीं चलेगा ना, वो तो इंसान देख रहा है, उसे मालूम है, तो वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे। अच्छा, अगर सरकार भाजपा की बन जाती है, एनडीए की बन जाती है, तो क्या लग रहा है कि फिर विपक्ष जो है वो ईवीएम पे लौट के आ जाएगा? हाँ, उनका तो काम है ना। वो एक आपने नाचना है आंगन टेढ़ा, वो वाली बात है। वो अब हार जाएंगे तो वो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी थी जी, इसमें गड़बड़ी थी। उनका काम है, अगर वो जीत जाए ईवीएम सही था, अगर वो हार गए तो गड़बड़ी, उनका तो काम है ना, वो नुक्स तो निकालेंगे। वो अभी से वो कहते हैं ना, वो सपनों में अभी से सपने देख रहे हैं, नहीं जी हम जीत गए, नहीं जीते तो ईवीएम खराब था, नहीं जीते तो जी ये था, नहीं जीते तो कभी उनका लक भी खराब था। मतलब वो अब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, उन्हें अपनी सफाई तो पेश करनी है, भाई ऐसा हो गया बस। लेकिन अभी तो फुल कॉन्फिडेंस में है, अभी तो मतलब कह रहा है कि बिल्कुल 4 को सब तैयार रहिए, पोलिंग बूथ पर लग जाइए, कोई बेईमानी ना हो जाए, क्योंकि भाजपा वाले बेईमानी करेंगे। सपने देखना हर व्यक्ति का अधिकार है, मुंगेरी लाल के सपने, अब वो सपने ही देख रहे हैं। अभी सपने देखना तो उनका अधिकार है, वो देखेंगे भाई, वो देख रहे हैं सोते सोते, हाँ भाई हम जीत गए। पर वो अभी वो बीजेपी, वो कहते हैं ना, एक इंसान बहुत दुखी होता है, बहुत वो होता है, होपलेस होता है कि यार वो अपने आप को सोचता है, अरे नहीं मैं ही जीतूंगा, अरे मैं ही जीतूंगा, तो वो और कुछ नहीं कर रहे, वो अब सपने देख रहे हैं बस, वो कुछ नहीं होने वाला है। सपने इंडिया गठबंधन के साथ साकार नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं होने वाले। चलिए आपसे भैया, आप दीदी रुकिएगा, यही आप बहुत देर से, इधर थोड़ा नजदीक आ जाओ, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं, अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? भैया मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, देश का माहौल के बारे में बात कर रहे थे ना अभी। यही सीपी है, यही हनुमान मंदिर है, 2012 में आया था। यहाँ पे ये व्यवस्था थी कि लोग देख के बोलते थे क्या जगह है यार, ठीक है। और उसके बाद मैं लगातार आ रहा हूँ यहाँ पे मन करता है कि रात भर अगर यहाँ पे बैठ जाऊँ ना, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरा आके पर्स ले जाएगा या फोन ले जाएगा, ठीक है। माहौल सिर्फ उनके लिए खराब है। और जो आप बात कर रही थी, लोग यहाँ पे मतलब वो नहीं मिल रहा काम, आपको काम सिर्फ उनको नहीं मिल रहा। बात तो हम कर रहे हैं एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल को जो है विपक्ष अभी भी कह रहा है कि भैया एग्जिट पोल पर भरोसा मत कीजिए, सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। एग्जिट पोल पर भरोसा मत कीजिए, चलो ठीक है भैया, आपने बोल दिया एग्जिट पोल पर भरोसा मत करो, ठीक है। कुछ दिखाने वाले हैं मुझे लग रहा है। कल आज तक देख रहा था, शाम 5 बजे से और रात के 11 बजे तक की अंजना कश्यप बैठी हुई थी, ठीक है। और रोज देखता हूँ 5 से 7 बजे तक सुधीर चौधरी जी आते हैं रात के 9 बजे। मैं टोटल देखता हूँ, न्यूज 18 इंडिया के वो आते हैं यहाँ पे सीपी में, क्या नाम है उनका। अरे आपको कल लग क्या रहा है, आपको माहौल क्या लग रहा है, विपक्ष की बातें जो आ रही हैं वो कैसे देख रहे हैं? भैया माहौल बीजेपी के लिए सेट है और 400 पार है। 400 पार है, 400 पार है। 200 के अंदर आ रही है गठबंधन, सो कॉल इंडी गठबंधन कहते हैं ना, सो कॉल। दिल्ली में हम जी साथ साथ हैं, 4 सीटें आप ले लो, 4 सीटें आप ले लो और 3 हमें दे दो। पंजाब में भैया आप अलग लड़ो, हम अलग लड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जो हमारे मोदी जी, उनकी पार्टी नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई वोट नहीं देता। क्यों भैया, ऐसा क्यों? बंगाल में हमारी वो दीदी है, ममता दीदी, पहले यहाँ बहुत जोर से शोर ने किया कि हम गठबंधन करेंगे। वहाँ गई तो अधीर रंजन चौधरी जो नेता विपक्ष है यहाँ संसद में, भैया इसी संसद में अधीर रंजन चौधरी हैं, ठीक है। मतलब इतने बड़े नेता हैं, इधर खड़े हो जाइए। वो बंगाल में जीते 1 सीट, मतलब पिछले साल जब चुनाव हुआ 2019 में, वहाँ पे कांग्रेस जीती 2 सीट बंगाल में। इस बार उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ही अपना वो उतार दिया कैंडिडेट, कौन, तो यूसुफ पठान। और यूसुफ पठान की मतलब बताया जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी खुद अपनी सीट हार रहे हैं। तो आप ये बताओ, इंडिया गठबंधन अभी 1 जून को इनकी वो हुई मीटिंग, कल देखा हो ना आपने, ममता दीदी वहां से बोल दिया मैं अपना स्टेट संभालूं या फिर तुम्हारी जो मीटिंग है इसमें आ जाऊं। वो कह रही है अगर बाहर सरकार बनी तो बाहर से समर्थन दूंगी, मैं इसमें तब भी नहीं आ रही। फिर वो ना कॉन्फिडेंस में क्यों है? वो जानती हैं कि सरकार इनकी नहीं बन रही है, इसलिए वो ना तो उनकी किसी मीटिंग में आई, ना उन्होंने अपने साथ उनका वो करवाया, क्या कहते हैं, अलायंस करवाया, और ना जो कल इनकी यहाँ मीटिंग हुई वो उसमें आई, क्योंकि ममता दीदी जानती हैं कि इनकी सरकार नहीं बन रही है। आज तो सिर्फ मोदी ही रहा। तो मोदी जी भी कर रहे हैं, 100 दिन का प्लान क्यों तैयार कर रहे हैं? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है। वो 100 दिन का प्लान इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ कर सके, और ये मीटिंग कर रहे हैं कि देश को कैसे बर्बाद कर दे हम। ये सिर्फ मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि देश का कैसे हम वो कर दे बंटाधार, और मोदी जी प्लानिंग कर रहे हैं। रिजल्ट तो अभी आया नहीं, मोदी जी को कैसे मालूम की सरकार बन रही है? अरे काम आप कहाँ रहते भैया, आप कहाँ रहते भैया, कहाँ रहते? यहीं मिलूंगा आपको 4 तारीख को शाम को, यहीं मिल जाना। और उसी बात को याद दूंगा कि उन्होंने क्या किया था और किस बेसिस वो आए हैं फिर से लौट के। 300 2000 कब हुआ था, 19 में 14
सब लोग कह रहे थे, वो कह रहा था राहुल, क्या कहते हैं ये मोदी, क्या ये चाय बेचने वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। 272 सीटें पे कोई नहीं दे रहा था, 282 आई थी। अगली बार 2019 में चौकीदार चोर है, मोदी चोर है बोला था, 303 आई थी। और इस बार बोल दिया है कि मोदी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो इस बार 400 पार है बीजेपी। 400 पार है, एनडीए 400 पार है इस बार, और कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। 2029 में इनको सोचना बना रहे हैं कोरा मोदी जी, कुछ आने वाले सीट वीट नहीं आ रही, सिर्फ माहौल बना रहे हैं काम। भैया अगर आप जब एग्जाम देते हो तो सोच के रहते हो ना। इधर एक सेकंड भैया, आप जब एग्जाम दे के आते हो किसी भी चीज का बोलते हो ना, यार मैं तो एग्जाम दिया है, मैं टॉप करूंगा ही करूंगा, बोलते हो ना आप। जब रिजल्ट आता तो क्या कहते हो, यार हो सकता है मैंने कुछ अच्छा ना किया, इसमें फेल हो गया। तो कांग्रेस वाले भी यही बोलेंगे 4 तारीख को दोपहर तक पता चल जाएगा कि मोदी आ रहा है वापस यहाँ पे। और है नहीं पैदा, जा रहे हैं मोदी जी को कोई हटा नहीं पाएगा। 2047 तक यही बीजेपी रहेगी। 47 तक इसी बार की गारंटी दे रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कौन, तो देख लेना 4 जून को। आज की रात तो बीती गई, समझो खत्म है। कल के बाद 4 जून को दोपहर में 1 बजे तक कंफर्म हो जाएगा कि मोदी जी आ गए हैं। और तब कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया। वो तो अभी पहुंच गए थे कि पहले उसकी वोटिंग करवाइए, पहले ऐसी गिनती करवाइए, पहले वो वैसे क्यों पहुंच गए थे भैया। अभी तो अगर ये बोल रहे हैं कि 295 हमारी आ रही है, तो फिर क्यों पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ये? आप बताओ ना, अगर ये बोल रहे हैं हमारी 295 से कम नहीं आएंगी, तो इलेक्शन कमीशन ये क्यों पहुंच गए? अगर इतना ही भरोसा है तो फिर क्यों पहुंचे वहां पे? कह रहे कार्यकर्ता जो है डट जाए, भाजपा वाले बेईमानी, भाजपा वाले बूथ पे बेईमानी करेंगे। कौन सा कार्यकर्ता? यही दिल्ली है। यहाँ पे लोग ना 2014 से पहले एम ब्लॉक मार्केट जीके 1 शॉपिंग करके निकला था, रेड लाइट के पास आया था, साला वो हो गया था बम विस्फोट। और यही 10 साल है, पूरे देश में कहीं बम विस्फोट नहीं हुआ है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि आके दिल्ली या किसी भी पूरे देश में बम विस्फोट कर दे। और बेरोजगार सिर्फ वो हैं जिनकी राजनीति नहीं चल रही है धर्म के नाम पे। पर विपक्ष ने तो लगातार मुद्दों पर घेरा है कि लोग परेशान हैं। पहले 2014 से पहले मेरी सैलरी थी 12,000 रुपए, आज मैं 35,000 कमाता हूँ इन्हीं के राज में। और कहते ना महंगाई बढ़ गई, किस चीज की महंगाई बढ़ गई? अगर मेरी 12,000 से सैलरी अगर हो गई है 30-35 हो गई है, तो मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है क्या? शेर हाथी पालना, हाथी रखना बहुत आसान होता है भैया, पालना आसान नहीं होता। हाथी कौन है? मोदी जी। अगर मोदी जी इस देश में कुछ महंगाई बढ़ा भी रहे तब भी उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीति तब तक सिर्फ देश में हो सकती है जब तक ये देश रहेगा। मतलब महंगाई बढ़ जाए तो अभी सपोर्ट करेंगे? 110। महंगाई कहाँ नहीं बढ़ती भैया? 2014 से पहले उठा के देख लो क्या थी रोज उसकी क्या थी महंगाई। अरहर की दाल 250 पार थी, आज देख लो क्या है 150 रुपए। तो महंगाई बढ़ गई है क्या? बढ़ गई है महंगाई। 2012 में उसके दाम थे अरहर के कितने 250 रुपए, आज कितनी है 150। तो क्या महंगाई बढ़ी है या फिर घट गई है? सिलेंडर 1350। कहाँ पे भैया? इधर आ जाओ भैया। भाई अभी मैंने एक बात का जवाब दिया ना आपको। क्या बता रहे हैं? अरे हमारे यहाँ 2014 से पहले तो मायावती की सरकार थी, 2012 में मायावती गई, फिर वो आए, फिर वो मुलायम के बेटे जी अखिलेश यादव जी आए। फिर बोल उनको सिर्फ 2 ही चीजें रास आती हैं, ठीक है, या तो अपना एक तो यादव कास्ट का काम करना और मुस्लिम का। हिंदू को कोई नहीं पूछता था यूपी में। अभी जब से योगी जी आए एक दंगा हो गया, आप बताओ, एक दंगा। अयोध्या तो अभी भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम अगर किया तो सपा सरकार ने किया, नहीं तो सिर्फ एक एक्सप्रेसवे बनाया है। एक मिनट, एक बात बोलनी है। अखिलेश सिंह यादव बस एक कंफ्यूजन दूर कर दे। सिंह का मतलब होता है राजपूत और यादव का मतलब होता है अहिर। यूपी में कहते हैं अहिर यादव को, या तो वो राजपूत है या फिर अहिर है। पहले ये स्टैंड क्लियर कर दे, बात भाई खत्म हो जाएगी। वो तो सरनेम में कोई क्या लगा? कौन सा सरनेम भैया? कौन सा सरनेम? मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव। प्रसाद का मतलब हो गया बनिया और यादव का मतलब हो गया अहिर। तो पहले तो यही कर, वो तो यही पहले वो कर दे क्लियर। नया ही लॉजिक बना दिया। वो बनिया है या फिर अहिर है? उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का भला किया है ना। यादव किसी यादव का भला नहीं कर दिया उन्होंने। तो जितने अपने परिवार के यादव है ना, बस उनका ही भला किया है और किसी का भला नहीं किया। ये मुस्लिम करते हैं ना, मुस्लिम ने आज तक क्या कर दिया? कोई मुस्लिम खुद खड़ा होकर बता। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा सजग हैं, कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता डट जाए बूथों पे। टोटी चोर है वो, टोटी चोर है वो। मुख्यमंत्री आवास से 200 भी टोटी चुरा के ले गया था।
टोटी और एसी हाँ जी, हाँ जी। अब एक बार आप सपा का काम गिना रहे हो ना, सिर्फ 3 काम किए हैं, सिर्फ 3 काम। एक एक्सप्रेसवे बनवाया, एक सैफई में महोत्सव कराते थे, बॉलीवुड वालों को आके बुलाते डांस कराते थे, और एक इटावा में लायन सफारी बनाई, वो भी अपने ही गढ़ में। लखनऊ में काम नहीं किया, ऊपर से मुख्यमंत्री आवास से चोरी करके भाग गए। दूसरा काम, हाँ दूसरा ऊट पटांग वाले काम, हर थाना अध्यक्ष उनके राज में यादव से यादव की FIR लिखी जाएगी और किसी को कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ हमारे यहाँ वो क्या जो मरा अभी मुख्तार से पहले वाला अतीक अहमद 650 गाड़ियां या 500 कुछ गाड़ियों का काफिला लेके इलाहाबाद से कानपुर आया, उसका यूट्यूब पे वीडियो है। क्या बोल रहा है? जाम लगा है। उससे आपकी तरह एक पत्रकार पूछ रहे, सर आप इतनी गाड़ी लेके आ रहे हो, पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, उसका क्या है? हमारी सपा की पार्टी, हम आएंगे ऐसे लेके आएंगे। पीछे एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस में कोई मर जाए तो आप क्या चाहते हैं? ऐसे खाली हाथ आएंगे क्या नामांकन करने? अतीक अहमद कहते हैं। हाँ पीछे पब्लिक जाम में मर रही है, एम्बुलेंस में कोई मर रहा है, लेकिन सब जय सपा कर रहे हैं। तो यही काम किया था, सिर्फ अपने लिए काम किया और अपने इलाके के लिए काम किया। 3 इलाके तो बुलडोजर नीति पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे बुलडोजर चला दिया जिसके चाहे मन पे। हम सेफ हैं, चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, हम सेफ हैं। अब एक भी दंगा हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। लड़कियां सेफ हैं, रात को 8 बजे के बाद आप यूपी में निकल सकते हो, रात में ट्रैवल कर सकते हो। एक टाइम होता था इटावा से एक्सप्रेस वे पकड़ने में हम लोग की ऐसी तैसी होती थी कि सुबह 4 बजे जाएंगे, अब कहीं भी जाना होता तुरंत निकल जाते हैं। इतनी सेफ्टी है हमारे यहाँ कानपुर में। जब देखो कभी गोली चल जा रही है, कभी किसी हत्याकांड हो जा रहा है, सराफा बाजार में कोई मारा जा रहा है, सब कुछ हो रहा था। आज 2017 के बाद से कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लखनऊ में डेवलपमेंट इतना हो रहा है, होटल बन कह रहे कि योगी जी पे प्रदेश संभल नहीं रहा। कौन कह रहा है यार? एक इंग्लिश में ना एक कहावत है, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। वो मायावती हैं, एक अखिलेश हैं, और एक वो दूसरा वो भीम वाला। बस ये 3 है। हाँ ये 3 एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, बस इनका यही काम है। उससे अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इनका काम है आएंगे, खाएंगे, मलाई खाएंगे, रहेंगे तो और खाएंगे, नहीं रहेंगे तो जितना लपेट पाए उतना लपेट के चले जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जो क्या दावा कर रहे हैं कि एग्जिट, अरे बता दो, कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि सरकार बनने वाली इस बार। सर एक बात बताएं, राहुल गांधी अभी ना उस दिन बोलेंगे कि EVM हैक हो गई, हारने के बाद बोलेंगे 400 की बात नहीं करेंगे, कहेंगे हम इतनी सीट जीत गए, हमारा लक्ष्य ये था। फिर वो पलट जाएंगे और फिर 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे टूर पे, इटली चले जाएंगे या लंदन चले जाएंगे, बस। और कुछ तो वो बहुत सजग है भाई, यात्राएं कर रहे हैं लगातार। इतना ही था तो 2 सीट से चुनाव क्यों लड़े? वायनाड के बाद इधर अमेठी का आए, क्योंकि वो जानते हैं हारना है तो बैकअप के लिए वायनाड। कौन सी जीत रहे हैं? अच्छा बताइए। कोई नहीं, यूपी से तो कुछ नहीं जीत रहे हैं। वायनाड जीत जाएंगे। वायनाड जीतना होगा तो जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो कौन ही पूछ रहा है उनको? और उनको कौन पूछ रहा है? एक बात बताइए, कौन पूछ रहा है उनको? आगे बता दो। सीपीएम की जो उनके अलायंस है, मैं बता रहा हूँ, जो उनके अलायंस है सीपीएम, उन्होंने अपना उनके खिलाफ ही उतार दिया कैंडिडेट। भैया आप कहाँ से जीत रहे हैं वो? क्या नाम है उनकी वाइफ का? 300 प्लस की बातें आ रही भाई। अरे भैया एक बात सुनिए कि वो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन सब टॉपर नहीं होते। टॉपर है तो मोदी जी, टॉपर मोदी जी है, तो फेलियर बताते हैं। भैया क्लास में सब अपने आप को टॉपर ही बोलते हैं, लेकिन सब टॉपर नहीं होते। टॉपर है तो आज की डेट में मोदी जी है। बाकी सब क्या आपके लिए मोदी जी ने? अरे भैया देश सुरक्षित है, देश बचेगा, भी मौका दो भाई, घरवाली को भी तो मौका दो। नहीं देश बचे। अरे आजादी तो दो भाई। सबसे बड़ी बात है देश बचेगा तभी तो महंगाई है, बेरोजगारी उसके बाद ही तो। और अगर कांग्रेस इतना ही काम करती तो 70 साल में ये बेरोजगारी कभी नहीं आती। अगर 70 साल अगर कांग्रेस का राज्य रहा है और कांग्रेस इतना ही काम करती तो आज ये बेरोजगारी नहीं होती और ना कांग्रेस से हटती। वो तो अब दोबारा से आने की गारंटी दे रहे। भैया आने की गारंटी तो सब देते हैं, कोई ये थोड़ी कहता है कि हम पीछे हैं। सब ये कहते हैं कि हम आगे आएंगे, लेकिन आगे कहने से नहीं आते ना। विपक्ष ये नहीं डिसाइड कर सकता, ये डिसाइड जनता करेगी। और अब पिछले एग्जिट पोल में 370 से प्लस दिखा रहे हैं, भाजपा वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अरे भैया भाजपा ही आनी है, 100% भाजपा आनी है। आएगा तो कमल ही आएगा। कमल कीचड़ में खिलता है तो कीचड़ का हुई अभी। ठीक है कहते हैं ना कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल ही भगवान को चढ़ता है। समझ गए? तो आ रहे हैं तो मोदी जी ही आ रहे हैं और कोई नहीं आने वाला। कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री बनने के लायक, कोई है ही नहीं। राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है। भैया वो शकल से ही नहीं लगते, शकल से ही नहीं लगते। अरे वो तो युवा बताते ना कांग्रेस वाले, राहुल गांधी लगते हैं। अच्छा वो 53 इयर्स के युवा है, ठीक है। और मोदी जी को रिटायर कर दो तो फिर उन्हें कब रिटायर करेंगे?
और अगर इतनी ही उनके पास जॉब है तो बता देना कौन सी जॉब है। ये तो रहे 30 कह रहे सरकार आती है 1 जुलाई से ही तैयारी कर देंगे 30 लाख नौकरी देंगे भैया ऐसे कौन 30 और आप लोगों के खाते में तो 1-1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे। अरे भैया अगर ऐसे मिलने लगे ना तो वो याद है आपको कहाँ पे मुंबई में हुआ था 26/11 दोबारा वैसे हो जाएगा ना, हम बचेंगे ना हमें पैसे मिलेंगे। पहले हम बच तो जाए, बच जाएंगे तो हम खुद कमा के खा लेंगे इतना। वो कह रहे हैं राहुल गांधी आ जाएंगे तो देश सुरक्षित हो जाएगा। राहुल गांधी 70 साल उनके फैमिली ने जैसे देश सुरक्षित किया, जैसे पहले देश सुरक्षित था ना वैसे ही रहेगा। जैसे पहले था ना इमरजेंसी वगैरह लगती थी वैसे ही देश सुरक्षित हो जाएगा दोबारा। इससे बढ़िया हम ऐसे ही ठीक है, 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम कमा के खा लेंगे, हम कमा के खा लेंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसे। 1 लाख रुपए खाते में आएंगे ना भैया, ऐसे हम कमा के खा लेंगे, बचेंगे तभी तो खाएंगे। कहीं बम ब्लास्ट हो गए ना बचे ही नहीं तो खाएंगे क्या? तो मतलब कांग्रेस आ जाएगी तो सुरक्षित नहीं रहेंगे क्या? भैया पहले थे, आप थे, हम थे, कोई नहीं थे, कोई नहीं था। कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए या कोई नहीं जानता। पापा मेरे फादर इसी चौड़ी बाजार में जॉब करते हैं, ठीक है, और अभी तक करते हैं। तब डर लगा रहता था कि पापा सेफ है या नहीं है, भैया सेफ है या नहीं है, लेकिन आज हमें वो डर नहीं है। और यही 26/11 हुआ था तो यही कांग्रेस की सरकार थी जो किसी को भेज नहीं पाई। और जब पुलवामा वाला हादसा हुआ तो कम से कम मोदी जी ने घर में घुस के तो मारा। हमें ऐसा चाहिए कि देश हमारा सुरक्षित रहे। कमा के तो हम तब भी खाते थे, आज भी खाएंगे। कोई कांग्रेस हमें बैठा के तो नहीं खिला रही थी। अब बात है राशन की, राशन मिलता है, राशन मिलता है, तो ये तो कांग्रेस ने शुरू किया था। कांग्रेस पैसों में देती थी, मोदी जी फ्री में दे रहे। फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत किस बात की? तब भी तो कह रहे हैं कि देश परेशान है, राहुल गांधी कहते हैं देश परेशान है। तो भैया राहुल गांधी बताएंगे या हम बताएंगे? राहुल गांधी बताएंगे या हम बताएंगे? वो हम बताएंगे ना। जनता बहुत परेशान है, इस बार बदलाव चाह रही है। भैया आप स्कूल गए हो? भैया आप स्कूल गए? थोड़ा सा गया हूँ। गए नहीं, आप रिपोर्टर है तो गए ही होंगे। तो जब हमें एग्जाम याद नहीं होता या कुछ टेस्ट याद नहीं होता तो हम कहते हैं मैडम बहुत खराब है, ठीक है, मैडम हमें मारती है। लेकिन जिन बच्चों को आता है मैडम कहते नहीं हमारे लिए मैडम बहुत अच्छी है। तो विपक्ष में है तो वो तो कहेंगे ना मोदी जी खराब है, खराब है, खराब है। अब वो तारीफ कर। आपके लिए मोदी कैसे? अच्छे हैं, खराब है, खराब है, खराब। अच्छे हैं, अच्छे, बहुत अच्छे हैं। मेरा बस चले तो जब तक मैं जिंदा रहता तो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बना के रहूं जब तक मन करे। हाँ जब तक मन करे। अरे आओ चाचा इधर आओ। हाँ आप यार रुको चाचा क्या लग रहा है सोशल मीडिया का माहौल बना? एक बात वो जहाँ से लड़ रहे हैं ना चुनाव कंप्लीट होके जाओ पूरा। वो जहाँ से लड़ रहे हैं ना चुनाव, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, ठीक है। दिल्ली मैंने वोट उन्हीं को दिया है, वो भी फर्स्ट टाइम दिया इस बार, ठीक है। बस कहना ये चाहता हूँ मोदी जी ने जिस तरह से हमारे मंदिरों को चाहे हमारे जो जितनी भी हमारी सीमाएं हैं जैसे उनको सुरक्षित किया है ना, तो महादेव का आशीर्वाद उनके ऊपर था, है और रहेगा। अच्छा हम तो ही चाहते हैं जब तक वो जिंदा रहे तब तक वही इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं बस। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना भाई कि अब 4 तारीख को सरकार बन रही है। एक बात बोलूं भैया, एक बात बोलूं, राहुल गांधी मत बोला करिए। अरे यार जो उसका नाम है वही तो बोलेंगे ना, नेता है कांग्रेस के राहुल गांधी। बहुत सारे नाम है, राहुल बाबा, शहजादे, तो मोदी जी एक नाम बहुत फेमस है उसका, पप्पू। थोड़ा तेज बोलो। पप्पू पास नहीं होगा। अरे वो उनकी सरकार आने वाली, आपका वीडियो ना देख ले कहीं, वो कहना कि सरकार आ रही है इस बार। भैया ब्राह्मण है, ठीक है, और बजरंगबली का मंदिर है, कसम खा के बोल रहे हैं ना वो अभी आ रहे हैं, ना 29 में, ना 33 में, ना कभी आ रहे हैं। ये सोच के रहो आप। नहीं आ रहे मतलब ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े सही बैठे। मोदी जी नहीं तो बीजेपी रहेगा उनका ही। अच्छा कहानी खत्म, बीजेपी नहीं जाएगी। चाचा क्या लग रहा है? एग्जिट पोल से इधर आ जाओ, आप बहुत देर से बोल नहीं पा रहे, बोलवाना चाह रहे। आ जाओ। हाँ सही बोल रहा है, जितना जनता पब्लिक बोल रहा है। हम भी बिहार से हैं, बिहार से हैं हम भी। लोग सपनों में रात में सोते हैं, उठते हैं तो याद आता है मोदी मोदी मोदी, चाहे नहीं काम किया है सपने में। हाँ मोदी मोदी मोदी। ऐसा क्या? महात्मा गांधी आजादी दिया था, दूसरा आजादी मोदी जी देने के लिए आया है देश में। आज 70 साल से हम लोग बूढ़ा हो गए, अपना पसीना का खून पसीना कमाई, लूट लिया, खा लिया, मार दिया, सारा बुरा हाल हो गया है। अच्छा हाँ मोदी आया है तो कुछ न कुछ सुधार है, ब्रेक लगा है। तो 70 साल लूट के खाया है, वो अभी बेरियल लगा रहा है मोदी जी, तो वो लोग धरफड़ी लगवे करेगा। साल मारता है बा,
यही हो रहा है। तो हम लोग संतोष मान करके नियम बना लिए हैं कि राम आया हनुमान आया वही आज़ादी देगा। लंकापुरी जा करके एक हनुमान ने जा करके पूरी आज़ादी दिया, वही मोदी जी आगे आज़ादी देने तो मोदी जी हनुमान है? हाँ एकदम हनुमान है। अच्छा। हाँ बिल्कुल हनुमान, राम हनुमान एकदम बिल्कुल है। मोदी जी को हनुमान बना दिया? हाँ हाँ है हनुमान, वो एकदम बिल्कुल। ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी? बहुत कुछ कर दिया है। बताइए जो वो किया है अभी संसार में, अभी अपना कश्मीर में GST लगा था वो कौन करने वाला? राम मंदिर आज बूढ़ा हो गया, आज कौन बनाया था? अरे जितना भी जोधा काम था वो मोदी किया है। तो आप बताइए 70 साल कहाँ गया था सरकार? क्या अंकल क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है टेररिज्म खत्म हुआ है कश्मीर से। 370 हटा दी, 35A हटा दी। चाइना आज हमसे वो आंख मिला के बात नहीं कर सकता जैसे वो कांग्रेस के टाइम पे हम अगर चाइना ने अटैक कर दिया तो हम लोग डरते थे कि यार नहीं चाइना बहुत ताकतवर है। आज अगर मोदी यहाँ पर बैठे बोल देता है ना क्यों चाइना आराम से बैठो, आज उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो भारत को आंख दिखा जाए। ये इंडिया नहीं है, अब ये भारत है। अच्छा अब ये भारत है? अब ये भारत है। ये इंडिया अंग्रेजों का था जिनको निकाल दिया हमारे शहीदों ने, और आज जो है वो भारत है और मोदी का ये नया भारत है और हर हिंदुस्तानी बच्चे के लिए नया भारत है। हम तो गुजार चुके। तो आप ये सोचिए कि कश्मीर फ्री हो गया है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है, टेररिज्म खत्म हो गया है। आज मोदी ने छूट दे रखी है, जो भी आपको टेररिस्ट दिखाई दे, बॉर्डर से आता दिखाई दे, गोली मार दो, पूछना कुछ नहीं है। पकड़ा जाए जिंदा तो ठीक है, नहीं तो गोली मार दो। पर विपक्ष वाले तो कह रहे हैं 4 को विदाई है। कौन सा विपक्ष? कौन सा विपक्ष? सारे इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं 4 को तो विदाई है मोदी जी की। इंडिया तो हमारा देश है, ये तो इंडिया झूठा नाम इन्होंने अपना रख लिया। क्या बात करते हो? ये राहुल की शरारत है। राहुल को तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेना चाहिए और यहाँ आके कहीं कचौड़ी बेच ले। अच्छा वो उससे बढ़िया रहेगा। वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ देश का अगर बेड़ा गर्क करवाना है तो मैं ओपन कह रहा हूँ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। अगर देश का दोबारा से बेड़ा गर्क करवाना है, चाहे वो नेहरू से शुरू हो जाओ, चाहे वो राजीव गांधी तक आओ और अब राहुल गांधी तक आओ, चाहे मनमोहन सिंह हो। क्या किया? 10 साल का टाइम था मनमोहन सिंह के पास, क्या किया? एक कठपुतली बन के सोनिया के हाथ में और राहुल के हाथ में चलता रहा और उसे लोग कहते थे ये तो खामोश तोता है, इसे तो बोलना ही नहीं आता। तो बाहर भी जाते थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को साइड में कर देते थे, मनमोहन सिंह को। आज मोदी जी को बाइडन कंधा मार के कहता है भाई साहब मेरी बात तो सुन लो। बाइडन जैसा अमेरिका का प्रेसिडेंट। और अभी देखना ओथ सेरेमनी होगी ना, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ओथ सेरेमनी होगी। कांग्रेस वाले तैयारी कर रहे हैं ओथ सेरेमनी की। मोदी जी की अभी जब शपथ होगी जो अभी 9 या 10 जून को, मेरा चैलेंज है मोदी जी कईयों को बुलाएंगे विदेशों से और सब उल्टे पांव भागते आएंगे। अच्छा। टाइम नहीं भी होगा तब भी आएंगे। चलिए और लोगों से बात आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ। क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या है? क्योंकि एग्जिट पोल को विपक्ष कह रहा है कि भाई सारा झूठ है। विपक्ष ही कैसा विपक्ष है? इंडिया गठबंधन ही झूठ है। अब जो राहुल गांधी कहते थे कि केजरीवाल जो है वो आतंकवादियों के साथ सोते हैं, ये उनका बयान है, ये आतंकवादियों के साथ सोते हैं। और वहीं केजरीवाल कहते हैं कि राहुल गांधी इन्होंने इतना घोटाला किया, क्योंकि ये पार्टी तभी बनी थी, कांग्रेस के घोटालों पे पार्टी बनी थी। अगर वो कहते हैं कि वो चोर है और वो कहते हैं कि वो आतंकवादियों के साथ सोते हैं, तो इनका गठबंधन कैसे है? ये भाई कैसे बन गए? जो दोनों हैं ही दुश्मन, ये भाई कैसे बन गए? ये भाई सिर्फ बने हैं एक इंसान को मिटाने के लिए, और वो इंसान को मिटा पाएंगे नहीं है। वो आज तक नहीं मिटा पाए, ना 14 में मिटा पाए, ना 19 में मिटा पाए। जो 7 सीटें 2009 के इलेक्शन में सातों की सातों सीटें दिल्ली में कांग्रेस की थी, उसके बाद 14 में सातों की सातों सीटें बीजेपी की हो गई। वो दुनिया इतना परेशान थी, दिल्ली इतना परेशान था कि वो सातों की सातों सीटें बीजेपी को दे दी। अब सातों की सातों सीटें फिर 19 में आई, अब कम से कम 6 सीटें तो बीजेपी की आ रही हैं दिल्ली में, ये पक्की बात है। एक आधी सीट अगर इधर उधर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन सातों सीटें दिल्ली की उम्मीद है। विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार ही नहीं बना पा रहे। तो विपक्ष है ही झूठा। जब विपक्ष का कोई मायना ही नहीं है, कोई दायरा ही नहीं है विपक्ष का, वो आज विपक्ष
20 पार्टियों का मिलकर विपक्ष बना हुआ है, जो कल को एक दूसरे को काट के फेंकना चाहते थे, आज वो विपक्ष आज साथ हो गए, वो विपक्ष आज हो जाएंगे। अगर 1% मान लो वो जीत भी जाते हैं, तो वो 1 साल के अंदर अंदर वो 5 प्रधानमंत्री चेंज करके वो खत्म हो जाएंगे। वो प्रधानमंत्री बनाएंगे किसको? बड़ी पार्टियां कौन है? जो जिनको कहते हैं तेजस्वी यादव, जो ये कहते हैं अखिलेश यादव, जो कहते हैं स्टालिन, ऐसा स्टालिन जो कहता है कि जो हिंदू धर्म के ऊपर बना जाएंगे तो हिंदुओं का इस देश में क्या होगा? पहले ही हिंदू इस इतने सालों में इतना पिछड़ गया है, लेकिन अगर उसी स्टालिन को अगर ये प्रधानमंत्री बना देंगे, ऐसे पद पे ले आएंगे जहां एक पावरफुल नेता हो जाएगा, वहां पे कैसे एक हिंदू जी पाएगा? हिंदू तो परेशान होगा ही होगा। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसका समाधान है बीजेपी, और वही बीजेपी दोबारा दिल्ली में और देश में आ रही है, और वो बिल्कुल जनमत से आ रही है। कम से कम 350 से 350 सीटें, एग्जिट पोल तो बता रहे हैं 350 से ऊपर, कोई 370 तक कोई 400 भी जा रहे हैं, लेकिन 350 से 350 सीटें एनडीए की आ रही हैं, वो पक्का है। कुछ राज्यों में थोड़ा बहुत नुकसान है, वो लाजमी है। हरियाणा में नुकसान है, हरियाणा के कुछ अलग मायने, हरियाणा की राजनीति अलग है, वहाँ पे जाटों की राजनीति है, वहाँ पे अग्निवीर की राजनीति है, वहाँ पे किसान आंदोलन की राजनीति है, वो मायने अलग है। लेकिन इसके अलावा जो वो स्टेट है, वेस्ट बंगाल है, जो उड़ीसा है, जहाँ तमिलनाडु है, केरला आता है, जहाँ पे कभी सोच भी नहीं सकती थी बीजेपी, वहां खाता खोलने की तैयारी हो रही है, और आज खाता खुलेगा तो वो कल बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर लगातार, और आपको एग्जिट पोल की खबरें द न्यूज़पेपर दिखा रहा है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।